पे एक नज़र डालते हैं और स्ट्रॉन्ग लग रहा है बैंक निफ्टी 45,000 को बार बार टेस्ट कर रहा है, उसके ऊपर जाता है, उसके ऊपर इस समय एग्जैक्टली 45,000 पे है और निफ्टी भी 19,600 के ऊपर, दोनों ही लेवल 45,000 और 600, 45,000 और 600 के ऊपर आने की लगातार कोशिश निफ्टी और बैंक निफ्टी की जारी है। प्रकाश गाबा जी आज के मेहमान है। गाबा सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए, जो आज ये बुल और बेयर्स के बीच में लड़ाई चल रही है, इसमें किसके जीतने की संभावना है? गुड मॉर्निंग टू यू। तो नीरज जी, ऐसा है कि मुझे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अच्छे लगते हैं। सुबह तो बैंक निफ्टी में लगता था कि कल शायद एक वीकनेस होगी, लेकिन बैंक निफ्टी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो अच्छे लगते हैं। अगर बैंक निफ्टी ऊपर है तो निफ्टी नीचे कैसे आ सकता है, क्योंकि आईटी पे तो सपोर्ट कर रहा है बैंक निफ्टी को। तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी पर ध्यान पहले देना चाहिए। 44,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जब तक इसके ऊपर है अपसाइड ऑन है। कहां तक ऊपर जाएगा, लेट इट गो, ऊपर जाना चाहिए। वीकनेस नजर नहीं आती बैंक निफ्टी, और निफ्टी तो स्ट्रॉन्ग है ही। 19,550 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, बस अप मूव ऑन है। देखिए कहां तक जाता है, कहां तक बैंक निफ्टी ऊपर ले जाता है। और रिलायंस का भी अगर हाथ आ गया तो बस, और क्या चाहिए। ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ है, बुल के जीतने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए गाबा सर उनकी तरफ है। और केवल रिलायंस का थोड़ा और साथ मिल गया तो कमाल हो जाएगा। गाबा सर, एक शेयर डिक्सन टेक्नोलॉजीज 5% ऊपर, 225 रुपये, कल थोड़ा नीचे था, आज ऊपर, क्या राय बनती है? अच्छा स्टॉक है, 4 दिन से एक लगातार तेजी देख रहे हैं इसमें। इनफैक्ट मैं कहूंगा अप मूव ऑन है। 4,907 पर ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट मेरे ख्याल से 5,000 का होना चाहिए, लेकिन 5,000 पे लगता है रुकेगा नहीं। उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन 5,500 भी वक्त लगेगा, वहां तक जा सकता है। डिक्सन टेक्नोलॉजी अच्छा लग रहा है, किसी को लेना है ले सकते हैं। सिर्फ एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 4,700 का, और ट्रेड लॉन्ग डिक्सन। थोड़ा स्ट्रेच है बट इट्स ओके, डिक्सन टेक्नोलॉजी। ओके, अच्छा चलिए चलते हैं कनाडा, टोरंटो। अमिताभ घोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं फ़ोन पे। अमिताभ जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या हालचाल? आपके लिए क्या गुड नाइट होगी वहाँ पे मेरे ख्याल में? हाँ हाँ हाँ, गुड नाइट है अभी। जी बताइए। 1 बज रहा है। हाँ, तो मेरा 3 शेयर्स है, तो अराउंड हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज है एक, तो वहाँ पे 101 का बाइंग है मेरा, और 800 टोटल स्टॉक्स है। और है सिटी यूनियन बैंक, उसमें 300 स्टॉक्स है, 192 का बाइंग है। और है सोना BLW प्रिसिशन, उसमें है मेरा 513 के बाइंग है, और उसमें अराउंड 78 शेयर्स है। ओके अमिताभ, आपने ये सारे व्यू जानना चाहता हूँ। ट्रेडिंग के लिए लिए हैं या इन्वेस्टिंग के लिए थे? इन्वेस्टिंग काइंड ऑफ 1 to 2 years आई कैन होल्ड। 1 to 2 years। गावा सर एक एक करके लेते हैं। सिटी यूनियन बैंक पहले 192 के प्राइस पे 300 शेयर्स हैं सिटी यूनियन बैंक पे। 192 पे मेरे ख्याल से आप लॉस में बैठे हैं, लेकिन अब होल्ड करना चाहिए। हो सकता है कि अपू मिले, वो अपू करीब 180 तक ले जा सकता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। फिलहाल यहाँ पर लॉस बुक नहीं करना चाहिए सिटी यूनियन बैंक, तो होल्ड कीजिए। ओके, दूसरा है सोना BLW 513 पे लिया है। ये सोना कॉम्स वाले वही बात है ना? हाँ, सोना कॉमस्टार सेम है। 513 पे होल्ड करना चाहिए। यहाँ पर भी अपू ऑन है। सोमा कॉम्स का जो हायर टाइम फ्रेम का जो चार्ट है, उसके हिसाब से लगता है 700 तक जा सकता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 500 का है, तो बस होल्ड कीजिए। यहाँ पर भी नीचे ऊपर होता रहेगा, लेकिन नथिंग टू वरी। तो ये भी होल्ड करना। तीसरा है हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज 800 शेयर 101, 101 रुपए पे। यहाँ पर भी ठीक ही लगता है, इनको होल्ड करना चाहिए। 112 के आसपास ट्रेड कर रहा है हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी। लो लेवल में करीब 90 के आसपास एक अच्छा आपको मिला था, वहां पर बेस बन चुका वहां पर। लेकिन इसमें 140 के आसपास, 135 के आसपास थोड़ा रेसिस्टेंस है। वहां पर अगर प्रॉफिट बुक करें तो अच्छा रहेगा हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज पर। तो हेमिस्फेयर अगर 135-40 के आसपास जाए तो अमिताभ जी बेच दीजिएगा, होल्ड करिए अभी। सोना BLW बढ़िया है, अच्छा प्रॉफिट ट्रेड है आपका। और सिटी यूनियन बैंक में चूंकि लॉस है आपका, तो बुक करने का कोई मतलब नहीं, बाउंस आएगा 180 के आसपास तक जब पहुंचता है ना, तो आप एक बार दोबारा हम लोगों से बातचीत करिएगा, तो देखते हैं उस समय क्या पैटर्न चार्ट पे बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन तीनों फिलहाल आपको होल्ड करने हैं, चिंता की बात नहीं है। अमिताभ जी अब आप सो जाइए, आपकी रात हो रही है वहाँ पे। चलिए अगला सवाल एक और लेते हैं। कमल कपूरिया सूरत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल जी नमस्कार, बताइए सर। नमस्कार, मेरे पास उज्जीवन फाइनेंस है @22,500 शेयर। कितने में लिया आपने? 20 में।
₹20। हाँ पैसा आपका डबल हो गया सर। हाँ, डबल से तो ज्यादा हो गया, वो तो है। तब क्या ललचा रहे हैं क्या कि बेच लें, ऐसा? नहीं, थोड़ा लॉन्ग टर्म ये है, तो अभी क्या करूँ, रखूँ या और ऐड करूँ या बेच दूँ, क्या करूँ? गाबा जी क्या कर रहे हो? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पैसा दुगना से ज्यादा कर लिया इन्होंने। दुगना तो हो गया, लेकिन रेसिस्टेंस भी यहीं पर है और स्ट्रेच भी हुआ है, प्रॉफिट भी मिल रहा है और डबल हो गया है। मैं होता तो मैं बुक कर लेता, फिर अगर नीचे आता तो फिर फ्रेश एंट्री करता। आता नहीं आता मुझे पता नहीं, लेकिन 400 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, एक बार तो मैं प्रॉफिट बुक कर लेता, क्योंकि यहाँ पर डबल टॉप बन रहा है और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अगर ये डबल टॉप को पार करना है तो एक फ्रेश मूव की जरूरत है। ये तो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड मूव है, तो एग्जॉस्टेड मूव है तो पैसा निकाल लो। पूरा क्या आधा? गाबा सर पूरा बेचें कि आधा? मैं पूरा ही निकाल देता इस बार, बिकॉज भैया डबल टॉप है और ये मूव काफी चल चुका है, स्ट्रेच है, तो यहाँ पर होप अगर लेना है तो हाफ ले सकते हैं, अगर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो आधा तो निकाल लो फिर। ओके कमल जी, तीन चीजें सुनी आपने। एक तो स्ट्रेच है, डबल हो चुका है, प्रॉफिट भी हो रहा है, तो भैया बुक कर लो। दोबारा नीचे आएगा तो फिर ले लीजिएगा, पैसा बन रहा तो उसमें रोकना नहीं चाहिए। रावा सर रुकिएगा जरा, एक बातचीत करते हैं मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के बारे में। कंपनी ने अपना जो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट पेश किया है वो काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। ग्रॉस रेवेन्यू में करीब 17% की ग्रोथ देखने को मिल रही YoY और काफ़ी इम्प्रूव्ड रिजल्ट दिख रहे हैं। मार्जिन 26.8% पे है, पिछले बार 26.5% थी ईयर ऑन ईयर के हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो बातचीत करते हैं, हमारे साथ हैं इंस्टीट्यूट के हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के CMD डॉक्टर अभय सोई। अभय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार सर कंसोलिडेटेड नंबर हम लोग देख रहे हैं तो अच्छे लग रहे हैं, क्या हाईलाइट है सर? नहीं, अच्छे नंबर्स हैं। ये हमारा 11वां कंसेक्यूटिव क्वार्टर है कि ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है, सो ऐसे ही चलता रहेगा लगता है। ओके क्या सर ऑक्यूपेंसी इस समय कितनी है और पर बेड रेवेन्यू कितना आ रहा है? सो जो आरपॉब है वो कुछ 74,000 का है, और ये आरपॉब एक साल पहले 66,000 का था और पिछले क्वार्टर में 70,000 का था, तो इसमें भी मुनाफा हुआ है। जहां तक ऑक्यूपेंसी का सवाल है, वो पिछले क्वार्टर जो परसेंटेज थी वही परसेंटेज है, लेकिन हमारे नंबर ऑफ बेड्स बढ़ गए, तो उस हिसाब से अगर ऑक्यूपाइड बेड्स देखेंगे तो एक साल में 3% इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के बराबर ये 1.9% से डिक्रीज हुआ है। इसलिए क्योंकि क्वार्टर 4 जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर होता है हॉस्पिटल बिजनेस में और क्वार्टर 1 वीकेस्ट क्वार्टर होता है, तो ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे है कि क्वार्टर 1 से क्वार्टर 4 से जब क्वार्टर 1 आता है तो ये ऑक्यूपेंसी थोड़ी गिरती है। लेकिन अच्छी बात और मजबूती की बात इस टाइम ये है कि जो ओवरऑल एबिटा है वो हमारा क्वार्टर 4 के बराबर रहा है क्वार्टर 1 में। हालांकि इसमें सैलरी इंक्रीज भी हुई है अप्रैल 1 में, और जब भी जो अपने नतीजे होते हैं ये क्वार्टर 1 के वो वीकर होते हैं क्वार्टर 4 से, लेकिन इस टाइम बराबर है, तो ये बहुत जी डॉक्टर साहब, ये ईयर ऑन ईयर भी ऑक्यूपेंसी सेम थी 74% पे, राइट सर? और क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी नीचे आई है। आपने एक बात कही कि इसमें सीजनैलिटी का इम्पैक्ट है क्या, वो कैसे होता है सर? ये तो दो बातें हैं। ईयर ऑन ईयर में ये एक्चुअली 3% बढ़ी है, क्योंकि हमारी जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है, हमने 140 और बेड लगाए हैं एक साल में 3400 बेड के बेस के ऊपर। तो अगर आप प्रतिशत में देखते हैं तो ऑक्यूपेंसी परसेंटेज सेम होती है, क्योंकि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़ गई है, तो ऑक्यूपेंसी लाइज बात है कि बढ़ेगी, जो इससे बढ़ी है 3%। लेकिन जैसे आपने ठीक बोला, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 1.9% गिरी है, लेकिन इसमें सीजनैलिटी का, जैसे मैंने कहा और आपने कहा, इफेक्ट होता है। क्वार्टर 1 वीकेस्ट क्वार्टर होता है साल का और क्वार्टर 4 स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। नहीं अभय जी, मैं ये समझना चाह रहा था ऐसा क्यों होता है, मतलब सीजनैलिटी क्यों होती है कि ज़्यादातर लोग प्लान्ड सर्जरीज कराने आते हैं Q4 में, ऐसा? तो लोगों की इंश्योरेंस एक्सपायर हो रही होती है तो टेस्ट भी ज्यादा होते हैं Q4 में। Q4 में सर्दी का मौसम होता है, हार्ट डिजीज के भी जो प्रोसीजर होते हैं ज्यादा होते हैं Q4 में। Q1 में जून का महीना होता है, डॉक्टर जरा छुट्टी पे भी जाते हैं, मरीज भी छुट्टी पे जाते हैं, स्कूल के एग्जाम्स होते हैं, तो लोग पोस्टपोन करते हैं ये सब अपने प्रोसीजर्स। तो क्वार्टर 1 हमेशा थोड़ा वीक रहता है क्वार्टर 4 के, मतलब पूरे साल में सबसे वीक क्वार्टर 1 होता है।
ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मैंने बात की थी मेट्रोपोलिस की अमीरा जी से, उन्होंने भी बताया था कि Q1 सीजनली वीक होता है क्योंकि लोग अपने टेस्ट वेस्ट कम कराते हैं, इस महीने डॉक्टर छुट्टी पे चले जाते हैं, टल जाते हैं। दैट्स सो इंटरेस्टिंग थिंग। अच्छा, मार्जिन्स में देख रहा था Q4 में Q1 24 में 26.7% है, जो सीजनली इसमें भी थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है। इवन थर्ड क्वार्टर से भी, Q2 से भी ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। ये क्या सीक्वेंसली पिछले 3-4 क्वार्टर से मार्जिन थोड़ा सा कम हो रहा है सर? नहीं, मार्जिन तो बढ़ रहा है हर क्वार्टर, और आप जैसे एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखते हैं वो भी देख रहे हैं बढ़ती हुई। क्या होता है कि अगर आप मैं हमेशा 2 लाख की सर्जरी जिसमें 50% मार्जिन है वो 20% मार्जिन है वो करूंगा, और अगर 20,000 की सर्जरी है उसमें 50% मार्जिन है उसको नहीं करूंगा, क्योंकि एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाती है। और जैसे आप हाई एंड सर्जरीज करते हैं और इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म करते हैं तो उसमें मार्जिन प्रतिशत जो होता है वो गिरता है, लेकिन उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, जो ज्यादा महंगी सर्जरीज होती है उसमें मार्जिन कम होता है, लेकिन उसमें प्रॉफिटेबिलिटी एब्सोल्यूट बेसिस में ज्यादा होती है। तो जब भी आप देखते हैं कि इसका प्रॉफिटेबिलिटी का नतीजा जो हमारा है वो बढ़ते आया है, और पिछले क्वार्टर के बराबर भी, मैंने जैसे कहा कि वीक क्वार्टर है लेकिन उसके बराबर ही रहा है पिछले क्वार्टर के बराबर, क्योंकि आप देखेंगे पिछले साल के बराबर जैसे हमारा इंटरनेशनल बिजनेस 31% से बढ़ा है। इंटरनेशनल बिजनेस का आरपॉप ज्यादा होता है, वो ज्यादा सीवियर और सीरियस डिजीजेस के लिए आते हैं पेशेंट्स, और उसका लेकिन जो प्रतिशत में मार्जिन होता है वो कम होता है, लेकिन एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी पर पेशेंट ज्यादा होती है। इसके अलावा हमारा रोबोटिक का बिजनेस डबल हो गया पिछले 1 साल के बराबर करेगा देखें अगर हम, और जो ऑन्कोलॉजी कार्डियक साइंसेज हैं ये सब भी बड़ी है ज्यादा। तो क्योंकि हम ज्यादा हायर एंड काम कर रहे हैं, हम उससे ज्यादा अर्निंग होती है, दैट्स व्हाई आप देख रहे हैं कि हमारा आरपॉप बढ़ा है, उससे मार्जिन उसका प्रतिशत में कम होता है। जब भी आप देखते हैं थोड़ा डिक्लाइन हुआ है परसेंटेज मार्जिन में, लेकिन एबिटा पर बेड और एबिटा पर पेशेंट और ओवरऑल एबिटा इन सब में तेजी आई। अब सर एक चीज और समझा दीजिएगा, जो इंस्टीट्यूशनल पेशेंट है या कॉर्पोरेट प्रोफाइल वाले हैं या जो वॉक इन वाले हैं, इसमें किस तरीके की ग्रोथ देखने को मिली, किसमें ज्यादा है? नहीं, इंस्टीट्यूशनल बिजनेस जो है वो हमारा थोड़ा कम हुआ है, इंटरनेशनल बिजनेस थोड़ा ज्यादा हुआ है, और ये इंस्टीट्यूशनल बिजनेस काफी गवर्नमेंट बिजनेस भी है, तो ये तो सीजनल के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन मार्जिनल है। 27% है, पिछले साल मेरे का 28 या 29% था ये बिजनेस। सर इस साल के प्लान्स कुछ हमें शेयर करें, कैपेक्स के क्या नया ज्योग्राफीज देखने वाले हैं आप? देखिए, ये तो जो डेवलपमेंट का महोत्सव हो रहा है हमारे देश में, उसमें पार्टिसिपेट तो करना बहुत जरूरी है, और हम बहुत एक्सपेंशन कर रहे हैं। 2900 बेड लगा रहे हैं, हमारी अभी कैपेसिटी 3400 की है, तो अगले 3 साल में हम 2900 बेड लगा रहे हैं। ये इसका 4,500 करोड़ के खर्चे पे है, और ये हम सारा का सारा इंटरनल अप्रूवल से कर रहे हैं, और हम और भी यहाँ पे साधन ढूंढ रहे हैं कि किस हिसाब से हम एक्विजिशन करें और भी ज्योग्राफीज में जाएं और वहां पे भी बिल्ड आउट करें। ये जो बेड एडिशन आप कर रहे हैं, ये आप एग्जिस्टिंग सेटअप में ही कर रहे हैं या ग्रीनफील्ड नया हॉस्पिटल कोई? नहीं, तो सबसे पहले तो हम ज्यादा ब्राउनफील्ड में कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बेड्स जो हैं हमारे हॉस्पिटल की कैपेसिटी वेरी हाई ऑक्यूपेंसी है, तो वहां पे जरूरत है। हमारी जो अपनी डिमांड है, अनमेट है अपने हॉस्पिटल में, तो वहां पे एक्सपैंड कर रहे हैं पहले, और इसके बाद इन 2900 बेड के आगे हम और भी हॉस्पिटल देखेंगे। ओके। अच्छा सर, एक केस जो आपका चल रहा था टीपीजी और आपका केयर वाला, उसका कुछ अपडेट? नहीं, वो मैटर सब जुडिस है और हमने हाई कोर्ट में अपील करी, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैक्स हॉस्पिटल वन ऑफ द लीडिंग हॉस्पिटल है नॉर्थ इंडिया का खास तौर पे, और कंपनी ने कंसोलिडेटेड बेसिस पे अच्छे नतीजे पेश किए हैं। YOY अगर आप करके देखेंगे उसको, 570 रुपये का प्राइस इस समय चल रहा है, 2-2.5% वीक है। गाबा सर, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट कैसा लगता है आपको? लॉन्ग टर्म चार्ट तो बढ़िया ही है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा करेक्शन आ सकता है। 570 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म चार्ट ठीक है। अगर डिप्स मिलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज है। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो मैक्स में 500 के आसपास है, अगर वहां मिल जाता तो बहुत ही अच्छा। मैक्स गुड। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए मैक्स गुड है। और
चलिए अगला सवाल लेते हैं। RS संधू दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संधू साहब नमस्कार सर, बताइए। नमस्कार वाजपेयी जी, नमस्कार जावेद साहब। जी सर नमस्कार। हाँ हाँ जी, मैं पूछा था वेस्कॉन और लावेबल के बारे में पूछा था। वेस्कॉन तो 6 साल हो गए मेरे, अब पैसा अपने रेट पे आया शेयर ये। सर मैं और Lovable सर में- संधू साहब शेयर का नाम एक बार दोबारा बोलिए। वेस्कॉन इंजीनियरिंग। वेस्कॉन इंजीनियरिंग, ओके। हाँ जी, ये 43 में लिया है मैंने। और लवेबल जो है मैं 210 की मेरी परचेज है। एक बार मैं प्रॉफिट ले चुका हूँ, उसमें 75,000 प्रॉफिट आया था मेरे को, फिर दोबारा मैंने खरीदे थे शेयर ये वाले। ओके, लवेबल लांजरी भी आपके पास है? हाँ जी, वो है 210 पे। हाँ वो मैंने 75,000 मैं पहले खरीदे हुए बेच दिए थे मैंने, उसमें 75,000 प्रॉफिट आया था मेरे को। 250 में लिया था, 400 बेच दिया था मैंने, तो ये बाद में खरीदे मैंने। अब तो नुकसान है इसमें 12,000 डिविडेंड मिला, इसमें 25,000 लॉस है मेरे को। ओके, दोनों को लेते हैं। गावा सर पहले लवेबल लॉन्जरीज 210 पे संधू जी ने खरीदा है, अभी 142 है, चूंकि डिविडेंड मिला है थोड़ा नुकसान है इनको, क्या करें? इसमें इस स्टॉक का मुझे एक दिक्कत है कि उसमें ओ तो है नहीं, और हम बोलते हैं उसको लवेबल लॉन्जरी। ये इसका चक्कर मुझे समझ में नहीं है, इस पर रिसर्च करना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। लवेबल लॉन्जरी ट्रेड कर रहा है 142 के आसपास, 175 180 तक जा सकता है, इट्स अ होल्ड। ओके, और वेस्कॉन इंजीनियरिंग? हाँ, वेस्कॉन इंजीनियरिंग अच्छा आपको मिला है, लेकिन रेसिस्टेंस यहीं पर है वेस्कॉन इंजीनियरिंग का, क्योंकि अब ट्रेड कर रहा है 56 के आसपास, 57 के आसपास। लॉन्ग टर्म चार्ट देखता हूं तो यहीं पर एक रेसिस्टेंस है, लेकिन लगता है इनका नजरिया लंबा है, तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, क्योंकि यहां से अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा। तो वेस्कॉन इंजीनियरिंग, इनका नजरिया ट्रेडिंग का है क्या वो मुझे पता नहीं, तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में तो होल्ड कीजिए। ओके, लॉन्ग टर्म में तो होल्ड करिए वेस्कॉन इंजीनियरिंग और लवेबल में भी। गावा सर इस बीच बैंक निफ्टी 250 पॉइंट ऊपर हो गया, लपक लें क्या अभी लॉन्ग ट्रेड? वापस नीचे आ गया, अब साइडवेज मोड पे है। इसका मतलब ये हुआ कि एक जो पैटर्न बन रहा था वो साइडवेज मोड पर है, फिर एक अपमूव मिलना चाहिए, बट नथिंग टू वरी। मुझे बैंक निफ्टी में जो लोअर लेवल जो हमने सपोर्ट बताया वो होल्ड करेंगे, तो डिप्स मिलती है तो वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज है। शॉर्ट टर्म में प्लस माइनस होता रहेगा। आज तो फाइनेंशियल निफ्टी का एक्सपायरी भी तो है ना। हाँ, इसकी वजह से वोलेटिलिटी बहुत है। अच्छा, एक और सवाल लेते हैं फटाफट। संजय दत्ता जी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी बताइए, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। जी हाँ मेरे पास 355 रुपीज पर 300 बिरला सॉफ्ट है, क्या इसे होल्ड करना चाहिए या फिर इससे टाटा एलेक्सी पे शिफ्ट कर जाना चाहिए? बिरला सॉफ्ट से सीधे टाटा एलेक्सी? गावा जी बिरला सॉफ्ट में इनको अच्छा मुनाफा हो रहा है, इस पे रुके रहे या टाटा एलेक्सी ले लें? आई थिंक बिरला सॉफ्ट ही हमने कल भी शायद लास्ट वीक डिस्कस किया था, ये अच्छा स्टॉक है, होल्ड करना चाहिए बिरला सॉफ्ट। इसका जो सेटअप है उसके हिसाब से मुझे लगता है ये स्टॉक होल्ड किया है, घबराना क्यों है। ए से शिफ्ट टारगेट करके बी कितना में हो सकता जाएंगे, है? 5-10 टका प्लस माइनस होगा, और क्या होगा। कंपनी अच्छी है, बिरला सॉफ्ट होल्ड कीजिए, 550 540 तक जा सकता है, थोड़ा स्ट्रेच है, नथिंग टू वरी, होल्ड बिरला सॉफ्ट। 550 540 तक जा सकता है संजय जी, होल्ड करिए इसको, निचले लेवल से बहुत अच्छी तेजी आई है। तो ये थी पूरी स्थिति इस समय जो हमारे दर्शकों ने हमसे सवाल पूछे इस समय। लेकिन एक सवाल और, हीरो मोटो 4% ऊपर 3092 रुपये। गावा जी हार्ले का कमाल है। हार्ले का नहीं, अनुज जी और मैंने जो 2 गाड़ी बुक की है ना उसका कमाल है। उसका ये नहीं तो वैसे हार्ले के तो कहते 25,000 बुकिंग में 24,998 किसी और की होंगी, 2 गाड़ी तो इधर के ही हैं। 2 हमारी है, हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत है। बहुत अच्छा चार्ट, बढ़िया चार्ट लगता है। तो जो लोग गाड़ी नहीं लेना चाहते हैं जैसे सुमित, तो क्या ये हीरो मोटो के शेयर ले सकते हैं? देखिए ऐसा है कि मेरे फैमिली ने मुझे स्टॉप लॉस लगा दिया, बोला नहीं करेंगे अलाउ। हाँ। तो सुमित को चाहिए तो सुमित को ले लेना चाहिए मुझसे, मैं दे दूंगा। गाड़ी गावा सर से मेरा सवाल था, गावा सर वो हायर एंड बुक किया है क्या आपने? वो हाईएस्ट है या हाईएस्ट एकदम हायर, जो हायर एंड पूरी बुकिंग का 65% है। अब बताओ तो वो गावा सर जैसे प्रीमियम कस्टमर है जिसकी वजह से वो 65% है, वरना होता नहीं इतना। तुम्हारा क्या इरादा है? नहीं अपने गावा से तो नई थार लॉन्च ले ली, नई हार्ले लॉन्च ले ली, नई मर्सिडीज लॉन्च बुक कर ली, अब क्या क्या लिए जाए इनके पीछे पीछे। सही बात है, गावा जी को फॉलो करना मुश्किल है। गावा जी के चक्कर में तो मतलब कुछ भी नहीं बचेगा, जो मिल रहा है वो भी, तो इसलिए रहने दो। गावा सर की गाड़ी भी घूम लेंगे हम लोग उसमें। हाँ गावा तो कितने दिन तक घूमेंगे, उसका तो हम ही घूमेंगे, थोड़ी देर बाद तो वो बोर हो जाएंगे, नहीं लेंगे तब हम ये ले लेंगे, क्या जा रहा है।
ओके, तो ये थी हीरो की कहानी जो कि बढ़िया उम्मीद से चलेगा। गामा सर बहुत बहुत शुक्रिया मदद करने के लिए, दर्शकों की जुड़ने के लिए। और बैंक निफ्टी अभी भी 200 पॉइंट से ज़्यादा के ऊपर की रैली दिखा रहा है, डेज हाई पे चल रहा है। लग रहा है आज शॉर्ट कवरिंग सपोर्ट कर जाएगी मार्केट को, थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, लेकिन ऑटो में बाइंग है और हीरो मोटोकॉर्प, सही बात है, लेकिन डे निफ्टी हाई रेड में है। हाँ, ये वो फाइनेंशियल निफ्टी की जो चल रही है ना, एक्सपायरी है, उसकी वजह से आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसा मोमेंटम जो मार्केट बन रहा है, ये एडजस्टमेंट ही कह लीजिए रादर। लेकिन हाँ, आज अच्छी तेजी है फार्मा में। आप सिप्ला को देखिए, अपने नए ऑल टाइम हाइस पर पहुंचा है। रेड्डीज को देखिए, वहाँ पर खरीदारी है। तो करीब करीब डे हाई के आसपास फार्मा के कुछ स्टॉक्स जो हैं वो कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। और खिलाड़ी नंबर 1, आज 3 खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे।